जीते हुए इन लोगों का अभिमान देखिए, इन लोगों का अभिमान देखिए, लोगों की लाशों पर इनका अट्टहास देखिए। और जो कभी मोदी जी का माइक पकड़ के चला करते थे और कभी मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी का माइक पकड़ के चला करते थे, अब भैया यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, झूठी हो या सच्ची हो, कि मोदी जी नाराज हैं अमित शाह से। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। लेकिन आज मोदी जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। मोदी जी जब चुनाव का नारा देके आए थे, वो नारा देके आए थे विकास का नारा। और भैया उन्होंने विकास की गंगा बहा दी देश में, और ऐसी विकास की गंगा बही कि हर जगह मतलब लाठी डंडे चलने लगे। अब ये लाठी डंडों की तो बात सही थी, लेकिन दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल्ली, वो भी जल उठा। चलिए, मोदी जी ने लेकिन इस बीच बहुत सारे काम किए, इतने सारे काम किए, मैं आपको गिनाऊंगा काम, वक्त भी नहीं गिना सकते इतने काम जितने काम मैं गिना सकता हूं मोदी जी के। देखो साहब, उन्होंने पहले तो ये किया कि सारे हिंदू एक कर दिए मुसलमानों के खिलाफ। ये जब तक नहीं जाएंगे विकास हो नहीं पाएगा। शौचालय का निर्माण कराया मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह ने धोखा किया। मोदी के साथ धोखे की कहानी बता रहा हूं मैं आज। मोदी जी के साथ किस किस ने धोखा किया है। शिवराज सिंह शौचालय में खा गए और फडणवीस भी खा गए। मोदी जी की नीयत तो सही थी, लैट्रिन बनवा रहे थे सब जगह, कार्यकर्ताओं ने कमीशन खाया, कमाया, खुश रहे, वो एक अलग बात है। अब साहब मोदी जी की इमेज का सवाल आ जाता है जब दिल्ली के दंगे होते हैं, और मोदी जी की इमेज बिगाड़ने का काम करते हैं अमित शाह। बिगाड़ने का काम करते हैं प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, जिनको पूरी तरह सपोर्ट होता है अमित शाह का। ये अमित शाह वही हैं जो गृह मंत्री हैं देश के, और ये वही अमित शाह हैं जो अमित शाह मोदी जी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, जो कभी मोदी जी का माइक पकड़ के चला करते थे और कभी मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी का माइक पकड़ के चला करते थे। अब भैया यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। इसीलिए मोदी जी, हमारे पास ताजा खबरें ये हैं, चलती फिरती चटपटी, झूठी हो या सच्ची हो, कि मोदी जी नाराज हैं अमित शाह से। इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री को नहीं भेजा, भले ही गृह मंत्री का नाम अजीत डोभाल ने लिया। अजीत डोभाल गए, मुस्लिम बस्तियों में गए, और उन्होंने एक ऐसा करारा वर्ड बोला, जो हो गया सो हो गया, देख लेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं था दोस्तों, इससे भी आगे था मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश। जबकि मोदी जी ने एक अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया हो और उसका सम्मान कर रहे हों, और उसी टाइम पर दंगे भड़काए जाएं, तो ये साजिश किसकी हो सकती है? ये साजिश ऐसे गृह मंत्री की हो सकती है, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, उस देश को बदनाम करने की जो प्रधानमंत्री इस देश के लिए एक सपना देख रहा हो। वो प्रधानमंत्री हो सकता है मेरी नज़रों में गलत हो सकता है कि मैंने उन्हें कई बार आलोचना किया हो, कई बार मैंने उनको आलोचनात्मक ढंग से किया हो, लेकिन क्या यह टाइमिंग सही थी? क्या ट्रंप के आने के बाद यह सब कुछ होना था? दंगे होने थे, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर ये हुए तो अमेरिकन मीडिया में बहुत बदनामी हिंदुस्तान की हो रही है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझदारी दिखाई, अमित शाह को नहीं भेजा, एनएसए डोभाल को भेज करके पूरी जानकारी मंगाई है। मैं सीधे तरीके से सोच रहा हूं, सियासती ढंग से नहीं सोच रहा हूं भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और आए, कपिल मिश्रा ने जहरीले बोल बोले, और ये सारा कुछ हुआ, और ये सब कुछ हुआ, इसके पीछे क्यों चुप रहे गृह मंत्री? अगर ट्रंप के सामने बदतमीजी होती है, ट्रंप का एक तरफ स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बिजी हैं इतने बड़े नेता के साथ मिलने में, और दिल्ली में दंगे चल रहे हैं, तो बदनामी किसकी है? मोदी जी की है ना। सीधे ढंग से सोच रहा हूं, सियासती ढंग से नहीं सोच रहा हूं। तो दोषी कौन? इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस ने सहारा दे दिया है मोदी जी को, तो हो सकता है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा सकता है, पार्टी से एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है। अगर ये खबरें जो मैं सोच रही हूं वो सही हैं तो ऐसा हो जाएगा, और नहीं सोच रही हूं तो वैसा ही हो जाएगा। मतलब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए, जबकि अमेरिका एडवाइजरी जारी कर देता है कि दिल्ली में घूमने मत जाइएगा अपने अमेरिकन दूतावास को, इसका मतलब पहले से प्लानिंग में शामिल हैं
ट्रंप भी या प्रधानमंत्री मोदी भी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी गृह मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो लगेगा कि वाकई में देश हित में निर्णय लेते हैं और उनकी जो मनस्थिति है, हालांकि भले ही वो 3-4 दिन ट्वीट नहीं करते मौतों पर, फिर इनके नेता आरोप लगाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि भैया इन्होंने तो कोई ट्वीट नहीं किया, इन्हीं की वजह से हिंसा भड़की, भैया आवाज़ देने को और आप अटपटे लटपटे बिल लेकर के आओगे तो फिर इस पे आवाज़ उठाना तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना। इतने खिसियाए हुए लगते हैं जावड़कर, जबड़ेकर और जवाड़ेकर और पता नहीं कौन कौन से नेता, वाकई में हताशा में धूल खाए हुए, शायद सत्ता के गर्व में, ईवीएम के गर्व में जीते हुए इन लोगों का अभिमान देखिए, इन लोगों का अभिमान देखिए, लोगों की लाशों पर इनका अट्ठास देखिए और उस अट्ठास पर शर्म कीजिए कि आपने इनको वोट दिया। विकास के लिए वोट दिया था या धर्म के लिए वोट दिया था? रोजगार के लिए वोट दिया था या धर्म के लिए वोट दिया? किसान की पैदावार के लिए वोट दिया था या धर्म के लिए वोट दिया था? ये धर्म कहां से बीच में आ गया आज? चलिए दोस्तों, नमस्कार। अमित शाह से नाराज हैं मोदी जी, इसके बारे में तो कुछ न कुछ बात होगी। एनएसए डोभाल बीच में क्यों कूदे और धर्म की राजनीति क्यों हुई दिल्ली के अंदर, क्यों बदनाम किए गए प्रधानमंत्री मोदी, इस पर सवाल पूरी सरकार को देने होंगे, गृह मंत्री को भी देने होंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।